लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एक एक बात मैं बता दूंगा। जब आप एलआईसी एडीओ की जॉब पा जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपकी ये जो एलआईसी एडीओ की जॉब है, एडीओ का फुल फॉर्म होता है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। ये देखो आप साफ साफ लिखा हुआ है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। जब आप एडीओ की जॉब पाते हैं, जॉब के बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग होने के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको दिए जाते हैं, कौन कौन से रोल्स हैं जो आपको प्ले करने होते हैं, वो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये जो जॉब है वो आपकी सेल्स की जॉब है, या फिर आप कह सकते हो मार्केटिंग की जॉब है। ऐसे जितने लोग जिनको लोगों से इंटरेक्शन करना, नए नए लोगों से मिलना, अपनी बातें उनको समझाना, ये सारी चीजें पसंद है, डेफिनेटली वो इस जॉब में जा सकते हैं। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई, ये जॉब जो है पूरी पूरी आपकी मार्केटिंग जॉब है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आपको इस जॉब जब ये नौकरी आपको मिलेगी तो यहाँ पे आपको कोई ऑफिस नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हो आपको बढ़िया ऑफिस मिल जाएगा, चेयर मिल जाएगी, मस्त एसी में बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आपको कोई ऑफिस नहीं मिलेगा। ये जो जॉब है ये आपकी पूरी तरीके से फील्ड वर्क की जॉब है, ठीक है। आपको फील्ड पे रहना होगा, लोगों से मिलना होगा, उनको एलआईसी की पॉलिसीज के बारे में बताना होगा। तो क्या क्या चीजें हैं वही मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि एलआईसी की जो एडीओ की जॉब है ये एक मार्केटिंग जॉब है, जहां पे आपको कोई ऑफिस नहीं मिलेगा। एक पर्टिकुलर आपको एरिया मिल जाएगा जहां पे फील्ड वर्क आपको करना होगा, फील्ड पे जाके लोगों से आपको मीटिंग करनी होगी। अब अगर मार्केटिंग की जॉब है, तो मार्केटिंग की जॉब में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको देखो साफ साफ लिखा हुआ है रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड कंप्लीट द असाइन टारगेट ऑफ सेलिंग। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है और उन लोगों से मिलकर जो भी आपको असाइन टारगेट दिए गए हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना कि यहाँ पे आपको टारगेट दिए जाएंगे। वो टारगेट जो भी आपके सेलिंग के टारगेट है उनको आपको अचीव करना होगा। ये अचीव आप तभी कर पाओगे जब आप तरह तरह के लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे, उनको अपनी पॉलिसीज के बारे में समझाओगे। दो चीजें तो क्लियर हो गई, एक तो मार्केटिंग बेस्ड जॉब है, दूसरी बात ये भी क्लियर हो गई कि हाँ भाई टारगेट मिलेगा, लोगों से मिलना होगा और अपने टारगेट को हमें अचीव करना होगा। तुरंत यहीं पे एक क्रॉस क्वेश्चन आता है, सर एक डाउट है मन में, एक बात बताइए, इन केस मान लीजिए कि हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो जब आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं क्या। अगर आपका टारगेट नील हो रहा है, बार बार आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार जा रही है, तो जी हाँ आपकी जो नौकरी है वो आपके हाथ से जा सकती है, नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपका टारगेट जो है वो एक तरीके से पूरा नहीं अचीव कर पा रहे हो, ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रही है, एवरेज परफॉर्मेंस चल रही है, तो इस केस में आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब आप कहोगे सर कैसा पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट में कोई मार नहीं पड़ने वाली, पनिशमेंट में क्या होता है, आपकी जो इंसेंटिव्स हैं वो रोक लिए जाएंगे। ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, सैलरी के अलावा इंसेंटिव बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा होगा कि आपके पनिशमेंट में आपका जो इंसेंटिव है वो रोक लिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा आपको रिम्बर्समेंट मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो एक चीज क्लियर है भैया, टारगेट मिलेंगे, टारगेट अचीव करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं अचीव कर पाओगे, निल परफॉर्मेंस जाएगा तो आपकी नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन अगर आपके टारगेट बढ़िया तरीके से अचीव हो रहे हैं तो आप इस जॉब से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छी आपकी इनकम डेफिनेटली हो सकती है। तो लोगों से मिलना पड़ेगा, टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके अंडर में कुछ एजेंट होंगे, जितने भी एजेंट, अब जैसे आप देखते हो ना आपके घरों पे पापा का कोई दोस्त आ जाता है, बोलता है मैं एलआईसी का एजेंट हूं, लाओ तुम्हारी पॉलिसी कर दो, वो आपको स्कीम समझाता है। तो ये जो अलग अलग एजेंट हैं, आपके इनके परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करना होगा, आपको एनालिसिस करनी होगी कि जो एजेंट हैं आपके अंडर में उनकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, कैसा परफॉर्म वो कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आपके एजेंट हैं उनको आप मोटिवेट करो, लोगों को मोटिवेट करो, किसके लिए, कि वो मैक्सिमम पॉलिसीज को परचेज करें। एजेंट्स को मोटिवेट करो कि वो मैक्सिमम एलआईसी की पॉलिसीज को सोल्ड कर सकें। जो आपको टारगेट दिया गया है उस टारगेट को आपको अचीव करना है। अब अगर मैं एक सिंगल ईयर की बात करूं तो एक साल का जो यहाँ पे टारगेट होता है, उस टारगेट में आपको एजेंट बनाने होंगे। अब कैसे एजेंट बनाने होंगे, एक स्कीम वो आपने सुनी होगी ना कि आपको हम रख लेते हैं, फिर आप अपने अंडर में 5 लोग रख लीजिएगा, फिर आप उन पांचों से कहिएगा कि वो अपने अंडर में 5 5 लोग रख ले। एक हायरार्की और एक चैन बनाते आपको चले जाना है। एजेंट आपको बनाने होंगे। एक साल में 18 लाख के प्रीमियम का आपको टारगेट मिलता है, प्लस 300 नई पॉलिसीज का आपको टारगेट मिलता है। 18 लाख का बिजनेस करके आपको देना होगा, 18 लाख का प्रीमियम आपका कलेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा 300 नई पॉलिसीज आपको बनानी होंगी और एजेंट तो आपको बनानी है। तो इस पूरी जॉब प्रोफाइल में एक बात समझ में, देखो इतनी बातें सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा मुझे आपको गुमराह नहीं करना है। भाई मार्केटिंग बेस्ड जॉब है
ऑफिस नहीं मिलने वाला, फील्ड पे रह के नौकरी करनी है, फील्ड पे रह के नौकरी करनी है, तरह तरह के लोगों से मिलो, नए नए लोगों को एलआईसी की पॉलिसी समझाओ, उनको क्या करो, पॉलिसी सोल्ड करो। इसके अलावा जो आपका असाइन टारगेट है वो आपको पूरा करना होगा। टारगेट नहीं पूरा कर पाओगे तो ये जॉब आपके हाथ से जा भी सकती है, और अगर इनकेस थोड़ा मोड़ा आपका टारगेट ऊपर नीचे चल रहा है तो डेफिनेटली आपको पनिश किया जा सकता है, आपके इंसेंटिव वगैरह जो है वो कट किए जा सकते हैं। हर एक एजेंट की आपको परफॉर्मेंस क्या जा रही है वो आपको मेंटेन करना होगा। अब एक चीज और, जो एजेंट आप बनाओगे उन एजेंट्स की ट्रेनिंग, उनको क्या बताना है लोगों को, उनको सिखाने का पूरा जिम्मा वो भी आपका ही होने वाला है। ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है ना, मेक एजेंट, ये मेक एजेंट में जो भी एजेंट आप बनाओगे इन एजेंट्स का पूरा ध्यान आपको रखना होगा, पूरा ख्याल आपको रखना होगा। आप ही इनको ट्रेनिंग दोगे, आप ही इनको सारी चीजें समझाओगे। तो एजेंट आपको बनाना है, आपको प्रीमियम जो है वो कलेक्ट करना है, पॉलिसीज आपको सोल्ड करनी है। यही मेन काम है एलआईसी एडीओ की जॉब का, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। देखो नाम भी इसका तो यही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। यही आपके मेन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब एक बात बताओ, जब यहां तक आ जाओगे आप कहोगे सर इतना कुछ करना है तो इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं। बिल्कुल है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका 4 साल का एक बॉन्ड साइन करा लिया जाएगा। 4 साल का बॉन्ड साइन कराने का मतलब कि आपको एलआईसी एडीओ की मिनिमम 4 साल की नौकरी करनी है। अगर आप मिनिमम 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहते, आपके मन में आ रहा है कि मुझे 4 साल से पहले ही छोड़ देना है, तो आपको एलआईसी को 3 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप लिविंग कर रहे हो, अपनी जॉब को छोड़ रहे हो 4 साल से पहले, अपने बॉन्ड को कंप्लीट होने से पहले, डेफिनेटली आपको एलआईसी को 3 लाख की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज, कोई भी नौकरी करने से पहले आपके मन में एक सवाल आता है। वो सवाल ये आता है कि सर सैलरी हमारी क्या होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी जो है वो आपकी एलआईसी एडीओ की अप्रॉक्सीमेट 55,000 प्लस है, 55,000 से ज्यादा ही सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन इस सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट जो है वो भी आपको दिए जाते हैं, कई तरीके के अलाउंस आपको दिए जाते हैं, आपके जो भी काम है उस पर आपको रिवार्ड मिलता है। इसके अलावा आपकी डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी बन जाती है, लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी भी आपको मिलती है, मोबाइल फोन भी आपको मिलता है जो भी आपने, और एक लेदर बैग मिलता है आपको, या फिर आपको एक ब्रीफ केस मिलता है रिम्बर्समेंट के तौर पे, और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका इंसेंटिव। यानी कि ये अदर बेनिफिट है जो आपको इस सैलरी के अलावा डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो इतने सारे बेनिफिट आपको सैलरी के अलावा भी मिलते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, जैसे ही मैंने इतनी सारी बातें बताई कि हाँ भाई ये टारगेट होगा, ये चीजें आपको होंगी, तुरंत आपके मन में एक बात आएगी, सर ये तो बेकार नौकरी है, इसको क्या करना, हटाओ इसको, हम नहीं करेंगे इसको। सब यही कहते हैं कि भैया एडीओ की नौकरी बेकार है, हम नहीं करेंगे। अप्रॉक्सीमेट 10,000 वैकेंसी है। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको जरा गहन अध्ययन करना और ध्यान से सोचना। अभी आपके हाथ में कुछ है क्या? बोलो हाँ या ना। अभी कुछ है? अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके पास कोई नौकरी नहीं है। इस नौकरी को करना है या नहीं करना है, ये आप तब डिसाइड करोगे जब आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लोगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, आपको ये जॉब करनी है या नहीं करनी है, इसका डिसीजन आप तब लोगे जब आप प्री, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लो। उसके बाद आपके पास सोचने का अधिकार है कि हाँ ये नौकरी मुझे करनी है या नहीं करनी है। अभी अगर आप ये सब सोच रहे हो कि ये बेकार है, मैं ये नहीं करूंगा, तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान में रखना, अभी आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो पहला, अगर आप इस नौकरी को ये सोच रहे हो कि नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो। फॉर्म फिल करो, प्री मेंस इंटरव्यू का एग्जाम दो, पहले वहां तक पहुंचो तो जब आपका सोचने का मेन अधिकार बने। अभी तो आपके पास राइट्स ही नहीं है, आपके पास अधिकार ही नहीं है कि आप ये चीज सोच पाओ कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। पहले इसका प्री और मेंस तो देखो, क्वालिफाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो वो देखो। जब इंटरव्यू तक पहुंच जाना, सारी चीजें हो जाए, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, तब सोचना। तब अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो कि हाँ भाई मेरे पास ये दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन करने का, कर लेना उसको ज्वाइन। और नहीं होगा कोई दूसरा ऑप्शन तो फिर एक काम करना, क्या, जब हाथ में कुछ नहीं है तो फिर इसी को ज्वाइन कर लेना। 55,000 60,000 रुपए मिलेंगे, 5 महीने में पेनाल्टी भर का पैसा जो है वो कवर कर लोगे। 3 लाख रुपए कमाने में टाइम नहीं लगेगा। इनकेस अगर 6 7 8 महीने बाद कोई दूसरी चीज हाथ में आ रही है, तो जो भैया इधर पेनाल्टी है वो आप अर्न कर चुके हो, कमा के दे देना इधर एलआईसी को, और अपना दूसरा स्विच कर लेना। तो अभी ये सोचना कि मुझे नहीं करना या मुझे करना है, वो आपके हाथ में नहीं है। पहले एग्जाम क्वालिफाई करो, जब सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तब ये डिसाइड करना कि हाँ मुझे अब करना है कि नहीं करना है। मेरे पास अदर ऑप्शन होंगे, डेफिनेटली मैं अदर ऑप्शन में चला जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि भैया बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, नौकरी मिल नहीं रही है। तो ये सारी जो वाहियात बातें ना कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सारी चीजें छोड़ दो। पहले ये चेक करो तुम इस लायक हो कि नहीं हो। लोग कहते हैं मुझे एमटीएस या चपरासी का फॉर्म नहीं भरना,
एक बार एग्जाम देख के देखो, निकाल भी पा रहे हो वो एग्जाम कि नहीं निकाल पा रहे हो, तुम एग्जाम को निकालने के लायक हो कि नहीं हो, पहले ये चेक करो। तो पहले अभी ये सारी चीजें दिमाग से हटा दो। जॉब में कोई खराबी नहीं है, टारगेट बेस्ड जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट जो है ऐसा नहीं होता है कि आपके नील रहते हैं, दुनिया भर के एजेंट घूम रहे हैं, सब बेवकूफ हैं क्या? अरे ऐसे थोड़ी ना घूम रहे हैं भैया, सब पैसा कमा रहे हैं, सब टारगेट अचीव कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं घूम रहा। हर एक घर में हर बंदा पॉलिसी कराना चाहता है। गाड़ी खरीदोगे तो पॉलिसी, दो पहिया चार पहिया, घर की तो पॉलिसी, दुकान की तो पॉलिसी, शरीर की खुद की पॉलिसी, हर एक चीज तो आजकल पॉलिसी पे जिंदा है। हाँ, तो ये थी आपकी एलआईसी डबल सॉरी एडीओ की क्या जॉब होती है, जॉब में आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, सैलरी क्या होगी, अदर बेनिफिट क्या होंगी, यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ये वीडियो देख के अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों में। अगर आप एडीओ या डबल एओ के क्वांट के सेक्शन को कवर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। शाम को 6 बजे हम इसी चैनल पे लाइव मिलेंगे एलआईसी डबल एओ और एडीओ की एक शानदार क्लास के साथ। बाकी अगर अनअकैडमी पे आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस देखना चाहते हो तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम चैनल पे आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ सकते हो। सो टेक केयर एवरीवन, एलआईसी डबल एओ की जॉब प्रोफाइल के साथ मेरी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जॉब प्रोफाइल होती क्या है, मुझे काम क्या करना होगा। यहाँ पे 10 पॉइंट बना के मैंने टोटल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंशन की है। वन बाय वन एक एक पॉइंट को समझेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे मैंने लिखा है कि जो भी एलआईसी के डबल एओ होते हैं, जे डबल ओ का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ये जो आपके डबल एओ होते हैं ना, ये अगर आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो आपको कोई भी क्या करेगा, आदेश देगा किसी भी चीज को सुपरवाइज करने के लिए, जो डिपार्टमेंट के जनरल फंक्शन है उनको ऑपरेट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपको किसी चीज के इंस्पेक्शन के लिए कहा जाएगा, या फिर जो करंट रनिंग पॉलिसी चल रही है उनकी एनालिसिस के लिए कहा जाएगा, या फिर अगर कोई नई स्कीम या फिर कोई नई पॉलिसी आ रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लानिंग करने के लिए कहा जाएगा, तो वो काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले तो ध्यान में ये रहना चाहिए कि ये जो नौकरी है ये आपकी परमानेंट जॉब, ये आपकी परमानेंट जॉब है, ये सिक्योर जॉब है, परमानेंट जॉब है। इस परमानेंट जॉब में क्योंकि ये ऑफिसर लेवल की जॉब है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये नौकरी जो है वो आपके एसबीआई पीओ या फिर आपके आईबीपीएस पीओ इससे भी अबव है, ठीक है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ इससे भी ऊपर की ये जॉब है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भाई अगर आप डबल एओ बन के जाओगे तो डिपार्टमेंट में जब आप पहुंचोगे, जो डिपार्टमेंट के जितने भी नॉर्मल फंक्शन है, पॉलिसी जमा करना, प्रीमियम से लेके अलग अलग सारी चीजें जितनी भी आपकी इंश्योरेंस सेक्टर में होती हैं, उनकी सारी फंक्शनिंग आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी करंट रनिंग पॉलिसी चल रही है उनका इंस्पेक्शन, उनकी एनालिसिस भी आपको करनी होगी, नई प्लानिंग करनी होगी आपको, नई स्कीम बनानी होगी, नई पॉलिसीज आपको बनानी होंगी, जितने भी पॉलिसी एप्लीकेशन है उनकी प्रोसेसिंग का जिम्मा भी आपका ही होगा। डेटाबेस जो तैयार करना होता है, जो मेंटेन यानी कि जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको मेंटेन करो, नया डेटाबेस तैयार करो, ये काम भी आपका ही होगा। इसके अलावा कस्टमर से आपका प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, कस्टमर से तो इंटरेक्शन होगा ही, इसके अलावा जो आपके सेल्स वाले बंदे हैं उनसे भी आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा, जो वेंडर्स हैं उनसे भी आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा एलआईसी की पॉलिसीज को लेके। जितनी भी क्लेम प्रोसेसिंग होती है, देखते हो ना तरह तरह के क्लेम होते हैं, गाड़ी पे क्लेम हो रहा है, घर पे क्लेम हो रहा है, दुकान पे क्लेम हो रहा है, तो ये सारे जो क्लेम है, ये क्लेम के भी जिम्मा जो है वो आपको ही उठाना पड़ेगा, आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरएक्टिंग विद क्लाइंट्स एंड रिजॉल्विंग देयर डाउट्स, या फिर डाउट कह सकते हो या क्वेरीज कह सकते हो। तरह तरह के जो क्लाइंट है उनके साथ आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा, उनकी कोई समस्या या परेशानी है तो उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा किससे, डिपार्टमेंट में, और अदर जितने भी लोग हैं उनके साथ सहभागिता करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आपको अदर ड्यूटी भी दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि आप ऑफिसर लेवल पे काम कर रहे हो तो कोई अदर ड्यूटी आपको नहीं मिलेगी। अगर समय तो समय यानी कि टाइम टू टाइम आपको अदर चार्जेस भी दिए जा सकते हैं ऑफिस में। और एक चीज, दे हैव टू परफॉर्म एनी टास्क असाइन्ड बाय द डिपार्टमेंट हेड, आपको कोई भी टास्क दिया जा सकता है जो आपका डिपार्टमेंट हेड देगा वो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी एजेंट्स हैं और जो एडीओ होते हैं, जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके साथ आपको निगोशिएशन भी करना होगा। एजेंट आएगा कहेगा भैया मेरा जो कमीशन है बढ़ा दो, आपको उसके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, सारी चीजें तालमेल बना के रखनी पड़ेंगी। कुछ समझ में आया? जब आप बैंक में जाते हो एक ऑफिसर बन के, तो वहां पे भी सेम काम होता है कि भले ही आप पीओ बन के जाते हो लेकिन कभी कभी आपको क्लर्क का काम भी दे दिया जाता है। आपको बैंकिंग के जितने भी फंक्शन है वो सारे करने होते हैं, नया डेटाबेस बनाना होता है, पुराना जो बना है उसको मेंटेन करना होता है, तो सारे काम तो वही है ऑफिसर वाले, सारे काम वही है भाई। डिपार्टमेंट में जो भी फंक्शन है, जो भी काम हो रहा है वो मुझे करना है, सॉफ्टवेयर पे काम करना है, डेटाबेस बनाना है, पुराना डेटाबेस जो बना है उसको ऑलरेडी मेंटेन करना है,
कस्टमर से इंटरेक्ट होना है, जो सेल्स वाले बंदे हैं, जो वेंडर्स हैं, उनसे भी हमें इंटरेक्ट होना है, जितने भी क्लेम होंगे उसके लिए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा जो तरह तरह की स्कीम है, जो पॉलिसीज है, उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, पुराने वाले पे क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी जो करंटली रनिंग पॉलिसीज हैं। इसके अलावा हमारा काम जो है वो बदल भी सकता है, जो एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर है उनके साथ भी हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में तालमेल बना के चलना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, जनरल वे में आपने समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे डबल ए की नौकरी मिलने के बाद ये कुछ काम है जो करने पड़ेंगे। अब इस काम को जब करने के लिए आप रिक्रूट कर लिए जाओगे तो आपका 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड चलता है। 1 साल आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे आप देखते हो ना, जब आप पीओ बन जाते हो तो आपका 1 ईयर जो है प्रोबेशन पीरियड होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होता है। 4 साल का बॉन्ड यहाँ पे साइन करा लिया जाता है। इन केस अगर आप 4 साल से पहले ये नौकरी छोड़ रहे हो तो आपको एलआईसी को 5 लाख की पेनाल्टी प्लस जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा। अब जीएसटी 18% या 28% ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट 5 लाख या जीएसटी उस पे जो भी लगेगी। अगर 18% भी ले लोगे तो 18 पंचे 90, 6 लाख रुपए तो पेनाल्टी लग जाएगी अगर 4 साल से पहले छोड़ा तो। सैलरी जो है वो 90,000 प्लस होती है, बहुत सैलरी है। देखोगे जैसे इतना ही दिमाग उड़ जाएगा, अरे सर इतनी सैलरी तो पीओ में नहीं है, ये तो आपकी ऑफिसर ग्रेड की सैलरी से भी ऊपर हो गई। आरबीआई का जो ग्रेड बी का एग्जाम होता है वहां पे इतनी सैलरी मिलती है भाई। तो ये आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये तो उससे भी ऊपर हो गई और 90,000 प्लस ही है, क्योंकि अभी अलाउंस आपके और भी यहाँ लगने बाकी है, इंसेंटिव अलाउंस। तो इसलिए अब मन में ये तो बिल्कुल मत लाना कि इस नौकरी को करना है कि नहीं करना है। भाई करना तो है, क्योंकि 1 नंबर की नौकरी है, परमानेंट जॉब है, ऑफिशियल लेवल का काम है, सैलरी बहुत ही बेहतरीन है। आपको हो सकता है मन में ये दिक्कत करे कि सर 4 साल का बॉन्ड, तो 4 साल का बॉन्ड कोई ज्यादा नहीं है। पर मंथ 90 लाख कमाओगे तो तुम्हें पता है ना, 1 साल में 11 लाख रुपए कमा जाओगे। कितने लाख रुपए? 11 लाख रुपए। 1 साल अगर नौकरी कर लिए, 11 लाख रुपए कमा लिए, 11 लाख में से 5 लाख अगर पेनाल्टी भी देनी पड़ गई तब भी तुम्हारे पास 6 लाख बचेंगे। और किसी बैंक में अगर क्लर्क की नौकरी पाओगे तो 6 लाख रुपए 1 साल में नहीं कमा पाओगे। गलत कह रहा हूं तो बताओ। तो इसलिए डबल ए की नौकरी बहुत ही शानदार